चलिए 1.5 शुरू करने से पहले हम लोग को थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग रेशनल और इरेशनल कैसे, यहाँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को देख के पहचानना है कि वो रेशनल है ना इरेशनल है, ठीक है। तो वो हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पहचाना जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मिलके हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि थ्री एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके पास इरेशनल नंबर हम मिला दे रहे हैं √2, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर ये हो गया हम लोग का फोर रेशनल नंबर है और ये √5 इसके पास मिल गया, तो ये हमेशा इरेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके हमेशा इरेशनल ही बनता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि वो इरेशनल नंबर काट खा रहा है कि नहीं खा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 2 दे दिया रेशनल नंबर, यहाँ √5 दे दिया इरेशनल नंबर, फिर माइनस दे दिया √5 इरेशनल नंबर। अभी आप लोग को पूछेगा ये रेशनल है ना इरेशनल है बोल के, तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि देखिए √5 माइनस वाला और √5 प्लस वाला ये कट गया, ओनली क्या बचा 2, तो 2 हम लोग का रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पाए जिसके साथ भी पाए रहता है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग करेगा एक्सरसाइज 1.5 का, ठीक है। ये रिमेन क्वेश्चंस आप लोग का हम करने के लिए दिया था, ठीक है। ये क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एस रेशनल और इरेशनल, ठीक है। क्लासीफाई कीजिए इसमें से कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो देखिए ये रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। हम बोला था जो भी रेशनल का पास इरेशनल अगर लग जाने से वो हमेशा इरेशनल ही कहलाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, लेकिन यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दो आपस में कट जाएगा, सिर्फ 3 बचा है, यानी कि ये हो गया हम लोग का रेशनल, ठीक है। उसी तरह से ये भी रेशनल है, 2/7 इस रेशनल है कि नहीं, तो √7 ये √7 तो कट गया, सिर्फ 2 और 7 बचा, तो ये भी हो गया हम लोग का रेशनल नंबर, ठीक है। वहाँ तो रेशनल है लेकिन उसका नीचे में देखिए इरेशनल नंबर बैठ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इरेशनल, ठीक है ना। और पाई के साथ जो भी हम बोला था जो भी नंबर लग जाता है तो वह हमेशा इरेशनल ही कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कंफ्यूज मत आना, जैसे कि ये 2 रेशनल है, √4 ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 और √4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या रहता है, 2 रहता है, तो 2 कट गया 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप लोग कंफ्यूज मत आना, ये 9 हुआ तो ये क्या रेशनल होगा, हाँ रेशनल होगा, क्योंकि ये देखिए 2 और √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या रहता है 3, और 2/3 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है, तो वो देख लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोग को ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर किसका बराबर होता है, a² + 2ab + b² का। a - b का होल स्क्वायर किसका बराबर होता है, a² - 2ab + b² का। a² - b² किसका बराबर होता है, a + b और a - b का, ठीक है। इसमें बच्चा लोग बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग कहाँ ये फार्मूला डालेगा और कहाँ नहीं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल नहीं, ये आप लोग का क्वेश्चन का ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा करके हम लोग पहचानेगा कि कहाँ में फार्मूला डालना और कहाँ में फार्मूला नहीं डालना, ठीक है। तो यहाँ में देखिए आप लोग का देखिए ए और बी सिरे पे है कि नहीं, ए और बी मीन्स एक नंबर, कोई भी एक नंबर है, तो आप लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ ए है और कहाँ बी है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये पहला नंबर है, इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये दूसरा नंबर है √3 है, तो ये हो गया हम लोग का बी, ठीक है। फिर इसको तो हम लोग ए नहीं मान पाएगा, क्यों नहीं मान पाएगा, क्योंकि देखिए ये 3 नहीं है, अगर ये 3 होता तो ये भी ए ही हो जाता। ये दूसरा नंबर है तो इसको हम लोग सी मानना पड़ेगा। √2 देखिए √2 दूसरा नंबर है, इसको यानी कि ये हम लोग का डी हो गया। तो देखिए तो यहाँ सब अलग अलग नंबर है, यानी कि ये ए बी सी डी, ठीक है। तो फॉर्मूला में आप लोग देख सकते हैं कि ए बी सी डी अलग कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसा करके सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करता है, यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये डॉट का बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम लोग को 3 से एक बार ये डॉट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 + √2 में,
और फिर +√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 + √2 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे एक बार इसमें क्या है तो +3 से इसमें भी करना पड़ेगा, माइनस होने से माइनस से भी करना था, ठीक है। अभी देखिए 2 3 = 6, ठीक है। और साइन को भी ध्यान दीजिएगा, इसके आगे में प्लस साइन है तो प्लस 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 ही होता है। अभी यहाँ देखिए ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर है। जब रूट के अंदर और रूट के बाहर वाला जब मल्टीप्लाई होता है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होकर क्या होता है, एक दूसरे के साथ इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है, ज्वाइन होके बैठ जाता है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, इस अभी इससे तो हो गया, ये 3 से तो इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, अब √3 से करना बाकी है, ठीक है। इसके आगे में प्लस है, प्लस इसके आगे भी प्लस साइन है, ठीक है, प्लस 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 हो गया। अभी देखिए ये रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है तो ये रूट भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस एक दूसरे के साथ बैठ जाएगा, ठीक है। जो रूट के बाहर नहीं है वो बाहर बैठता है। ये हो गया 2, इसके बाद √3 यहाँ, ठीक है। अभी देखिए ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस 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 दे देगा। अभी 3 2 = 6, ये रूट के अंदर ही आएगा 6। देखिए अभी यहाँ कोई भी सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 6 है, ये 3√2 है और ये 2√3 है, ठीक है ना। सेम नंबर कोई भी नहीं है तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बस इतना में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला ढूंढने के लिए आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी दूसरा देखिए, ये तो हो गया हम लोग का ए, ये हो गया हम लोग का बी, ठीक है। 3 को हम लोगों ने ए लिया तो देखिए यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी ए हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए √3 है और यहाँ भी √3 है, ठीक है। √3 को बी लिया तो यहाँ भी बी हो गया। इसके आगे में क्या है, प्लस है और इसके आगे में क्या है, माइनस है। देखिए तो a + b और a - b कौन सा फॉर्मूला में हो रहा है, a + b और a - b, ठीक है। तो ये फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग को इस टाइप का फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्मूला यहाँ लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए a², a मतलब कौन सा लिया हुआ है हम लोग, a मीन्स होता है 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ बोला हुआ है माइनस बोला हुआ है फॉर्मूला में तो हम लोग को माइनस ही देना पड़ेगा, ना कि यहाँ प्लस बोला हुआ है तो प्लस देना पड़ेगा। फॉर्मूला में माइनस बोला हुआ है, माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। b मतलब होता है √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग इसको भी होल स्क्वायर दे सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। कोई बच्चा लोग कर लेता है 3 2 = 6, इस तरह से नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई करना मतलब होता है 3 × 3, ठीक है। तो 3 3 = 9 हो गया, ये माइनस साइन हो गया। यहाँ देखिए इसके ऊपर में रूट लगा हुआ और ये भी रूट का ही साइन है, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, ओनली बच गया हम लोग का 3। 9 में से 3 कटेगा तो ये हो गया हम लोग का 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से अब भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये तो हो गया हम लोग का a, फिर ये हो गया b, ये हो गया हम लोग सॉरी ये हो गया प्लस, ये हो गया b। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर है कि ना। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो अभी हम लोग को ये फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए वहाँ में क्या बोला हुआ है, a² बोला हुआ है, a² मतलब √5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बोला हुआ है 2ab बोला हुआ है, 2ab का मतलब होता है 2 × a का जगह में हम लोग लिखिए √5, देखिए, और फिर इंटू √2, 2ab हो गया। अभी प्लस b का होल स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर। ये देखिए अभी ये रूट कट गया, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ आ गया 5। अभी देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रूट के बाहर है, तो रूट के अंदर वाला को मल्टीप्लाई कर देता है। ये हो गया 5 2 = 10 और रूट देना पड़ेगा, और ये 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसी तरह से ये कट गया तो यहाँ सिर्फ क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का 9। और ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर प्लस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप लोग दूसरा क्वेश्चन करके हमको दिखा सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन से आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला में हो रहा है। जैसे कि ये तो आप लोग का हम बता रहा है a - b a + b। आप लोग कन्फ्यूज मत होना, माइनस से कुछ लेना देना है, माइनस पहले है प्लस बाद में है तो इससे लेना देना नहीं, बस फार्मूला का फॉर्म में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है वो आप लोग को देखना है। तो ये हम लोग को a² - b² में
बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये कोई भी फॉर्मूला में नहीं हो रहा है। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये देखिए ये c हो गया, ये a हो गया। तो क्योंकि ये a क्यों हुआ है, क्योंकि ये देखिए √7 है, ये भी √7 है कि ना। तो ये ए बी सी वाला फॉर्मूला अभी आप लोग को नहीं बताया। ठीक है, यानी कि ये वाला मैं नहीं, ये वाला क्या होगा, आप लोग को √7 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -6 से आप लोग को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया a b c वाला फॉर्मूला नहीं बताया आप लोग को, यानी कि ये 2 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर √6 से आप लोग को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को ये करके दिखा सकता है। ठीक है, हम अपना इंस्टाग्राम का आईडी वहाँ में डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, अबाउट में आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर चेक करवाना चाहते हैं तो आप लोग उधर में हमको DM कर सकते हैं। ठीक है ना, हम आप लोग को तुरंत ही रिप्लाई दे देगा।